भक्तामर स्तोत्र महाकाव्य में प्रभु आदिनाथ भगवान की भक्ति आचार्य प्रवर मानंतुंग स्वामी महाराज जी कर रहे हैं। 29 श्लोक तक यात्रा हो गई। सिंहासन रूपी प्रातिहार जिसका वर्णन इस 29वें श्लोक में आचार्य भगवान ने किया। अगला श्लोक देखें। कुछ पूछना है? एक जिज्ञासा रह गई थी महाराज जी कि हम भगवान का उच्च धातु से सिंहासन या उनको आसन दें या अन्य कोई धातु से आसन दें तो उसका लाभ और हानि क्या होता है? अच्छा, प्रभु के अष्ट प्रातिहार्यों में, प्रभु के सिंहासन में कौन सी धातु का प्रयोग करना चाहिए? जितनी उत्तम वस्तु होगी, जितनी उत्तम धातु होगी, जितना उत्तम वैभव आप लोग बनाओगे उतना ही उत्तम फल आप प्राप्त करोगे। तत्वार सूत्र यदि आपने पढ़ा हो, उसमें एक सूत्र आता है, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषास्तद विशेष। आपके दान की विशेषता पात्र पर आधारित तो रहती ही है, लेकिन दाता पर भी आधारित होती है। यह समोसरण में रहने वाले अष्टप्रातिहार वो तो ओरिजिनल में थे, लेकिन वर्तमान में न तीर्थंकर भगवान है न भगवान का समोसरण है। श्रावक अपनी विशुद्धि के लिए, अपने पुण्य लाभ के लिए, अपने पापों को कम करने के लिए जिनालय का, मंदिर का निर्माण कराता है, वेदी का निर्माण कराता है, प्रभु जी की प्रतिष्ठा कराता है और उस वेदी में अष्ट प्रातिहार सहित प्रभु को विराजमान करता है। वह वेदी एक समोसरण का प्रतीक होती है। जिस समाज की वेदी जितनी भव्य होगी, जिस समाज का जिनालय जितना भव्य होगा, जहाँ समाज आकर के प्रतिदिन पूजन अर्चन करती है, दर्शन करती है, जिन प्रभु की वंदना करती है, वह जिनालय, वह परिकर वेदिका, वह वेदी अपने आप में जितनी उत्तम होगी, उत्कृष्ट होगी, वहाँ की समाज उतनी ही अधिक उन्नत होती है। तो ये मंदिर जो बनाए जाते हैं, जो वेदी बनाए जाते हैं, भगवान के लिए नहीं बनाए जाते। पहले तो इस बात को समझ लीजिए। ये परिकर का जी विराजमान किया जाता है, स्थापना की जाती है। सिंहासन हो, छत्र हो, चमर हो, भामंडल हो, अशोक वृक्ष हो, यह उस राग को दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं स्थापित किया जाता है, बल्कि वह श्रावक यह भाव अपने भीतर लाता है कि मैं जितना अर्पित करूंगा, जितना समर्पित करूंगा, मैं उतना ही पाऊंगा। आप जितना चाहते हैं प्रभु की वेदी से, जिनालय से, यह आपके ऊपर आधारित है। यदि आप थोड़ा चाहते हो लाभ, टूटे फूटे में भी काम चल जाएगा, निकृष्ट धातु की वस्तुओं में भी काम चल जाएगा, लेकिन मान करके चलना, फिर आपको जो प्राप्त होगा वो भी लोअर क्वालिटी का ही प्राप्त होगा। वो पुण्य वर्गणाएं जो मिलेंगी लोअर क्वालिटी वाली। यदि आप चाहते हैं उत्कृष्ट क्वालिटी वाला पुण्य, सब कुछ अच्छा अच्छा चाहते हो, तो जितना अच्छा दिया जाएगा उतना ही अच्छा प्राप्त होगा। बीज जितना अच्छा बोया जाएगा उस भूमि में, फसल उतनी ही अच्छी खड़ी होगी। तो ये वेदी जो बनाई जाती है प्रभु के लिए नहीं बनाई जाती है। श्रावक अपने कल्याण के लिए वेदी का निर्माण करता है, क्योंकि वह श्रावक जो 24 घंटे 12 महीने जिस व्यापार कार्य में उलझा रहता है, उसमें सिवाय हिंसा पाप के कुछ नहीं कमाता। द्रव्य तो कमाता है, लेकिन उसमें बहुत अधिक सटकाए जीवों की विराधना होती है, हिंसा होती है, और उस हिंसा से बहुत कुछ वो दूषित हो जाता है। तो अपने उस पापों को धोने के लिए उच्च से उच्च क्वालिटी की वेदी आदि बनाता है।
और आगम में भी वर्णन आता है, जब हम सिंहासन प्रातिहार का वर्णन पढ़ रहे थे, मणि विचित्र आदि शब्द जो आए हैं, ऐसी मणियों से सहित सिंहासन होते हैं। अब रही बात, आपके मन में प्रश्न उठता है कि काम अन्य से भी चल सकता है, तो यही नियम आप अपने लौकिक क्षेत्र में भी क्यों नहीं लगाते हैं? सांसारिक सुविधाओं में भी छोटी वाली वस्तुओं से भी तो काम चल सकता है, लेकिन वहाँ पर आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करते, सब कुछ अच्छे से अच्छा होना चाहिए। जब सांसारिक क्षेत्र में आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, सब कुछ उत्कृष्ट चाहते हो, तो धार्मिक क्षेत्र में क्यों कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है? यहाँ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, यहाँ भी अच्छे से अच्छा ही होना चाहिए। तो द्रव्य आपका जैसा होगा समर्पण के लिए, वैसा ही लाभ प्राप्त होगा। दाता जैसा होगा, वैसे ही पुण्य की प्राप्ति होगी। तो ये आप जो अष्ट प्रातिहार आदि देते हैं वेदी में, आपका दातापन और आपका द्रव्य माना जाता है। आप जितना अच्छा बोगे उतना ही अच्छा फल मिलेगा। तो आप क्या चाहते हो, निर्णय आपको करना है। अच्छा चाहते हो तो अच्छे से अच्छा प्रयोग करो, अच्छे से धातुओं के बनाओ, उसमें कोई बात नहीं। हाँ, रही बात सुरक्षा की, तो सुरक्षा के इंतजाम भी किए जाना चाहिए, अच्छे से रक्षा की जानी चाहिए, इस प्रकार के कार्य अवश्य किए जाने चाहिए। अब अगला श्लोक देखते हैं, श्लोक नंबर 30। तीसरा प्रातिहार जो आ रहा है, चंवर रूपी प्रातिहार। वैसे प्रतिदिन आप जब शांति धारा करते हो तो 2 श्लोक तो अवश्य बोलते हो, है ना, छत्र वाले और चंवर वाले। तो ये प्राय सबको याद भी होगा, याद है ना? चलो इसका उच्चारण सर्वप्रथम कर लेते हैं। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपः कलधौत कांतम अध्यक्ष शांक शुचिनिर्झरवारिधार मच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकौम्भम। उच्चारण सरल है, कंठस्थ भी है। इस श्लोक में आचार्य भगवान उस प्रातिहार का वर्णन कर रहे हैं, चंवर रूपी प्रातिहार। वो चंवर कैसे होते हैं, कितने होते हैं, क्यों होते हैं? हाँ, 64 चंवर होते हैं। क्या उद्देश्य होता है? समवसरण में तो बड़ा अच्छा मौसम रहता है, न गर्मी होती न सर्दी होती है, न ही कीट पतंगे आदि होते हैं, न मच्छर होंगे, न खटमल होंगे, न मकड़ियाँ आएंगी। फिर क्या आवश्यकता है चंवर को ढुराने की? और जो 3 लोग के नाथ हो गए हैं, तीर्थंकर हो गए हैं, वो तो 18,200 से ऊपर उठ चुके हैं। भूख नहीं, प्यास नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, चिंता नहीं, खेद नहीं, भय नहीं, विस्मय नहीं, कुछ भी नहीं। ना गर्मी है ना सर्दी है उनके लिए, कोई उपसर्ग नहीं, कोई परिचय नहीं। फिर क्या आवश्यकता है उन चंवरों की? प्रश्न नहीं उठते आपके मन में? उठते हैं कि नहीं उठते? क्यों होना चाहिए चंवर? वैभव का प्रदर्शन होना चाहिए, ऐसा? क्यों होते हैं चंवर? वो प्रतीक स्वरूप है, प्रभु को गर्मी सर्दी का प्रतीक है? नहीं है। तो क्या वैभव का प्रतीक है? काय का प्रतीक है वो? हाँ, 64 रिद्धियों का प्रतीक है। 64 रिद्धियां और 64 चंवर में कोरिलेशन बैठ गया, इस कारण बोल रहे हैं। ऐसा कोइंसिडेंस हो गया, ऐसा कैसा? क्यों चंवर की आवश्यकता होती है? अष्ट प्रातिहार में चंवर रखे हैं ना, सोचा नहीं आपने कभी? भगवान को सम्मानित करने, भगवान भी मान सम्मान के भूखे हैं। कौन सौभाग्यशाली मान रहा है? देवलोक,
अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं, इस कारण चमड़ ढुरो रहे हैं। अच्छा, भगवान की सेवा करना है, कुछ तो होना चाहिए रहस्य इसके पीछे, चंवर के पीछे नहीं होना चाहिए रहस्य। सोचते विचारते नहीं हो, अब है तो है। और श्री इसके पीछे हम लोग का ऐसा चिंतन है कि इन भगवान ने यानी कई भवों से ऐसी तपस्या की है, ऐसे गर्मी को सहा है, ऐसी तपस्या की है, आज इस रूप में यानी जब उनको उत्कृष्ट रूप प्राप्त हो रहा है, सब कुछ उत्कृष्ट प्राप्त हो रहा है, तो हम उनकी सेवा के लिए यानी भगवान की तपस्या का वो फल है, जैसे अपन ने कल देखा था ऐसा। कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। हाँ, देखने में यही आ रहा है कि चंवर ढूंढ रहे हैं वे देवता लोग, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर उन चंवर को कर रहे हैं। नहीं उसका उद्देश्य मक्खी मच्छर भगाना है, न ही गर्मी को भगाना है ना। क्योंकि कई लोग भिन्न भिन्न प्रकार के तर्क देखते हैं, बोले भगवान के ऊपर भी जब चंवर ढूंढ सकते हैं तो हमारे ऊपर भी पंखे रूपी चंवर ढूंढे तो क्या परेशानी है। कई मुनिराज भी तर्क देने लगते हैं। हाँ हाँ, बोले जब 3 लोग के नाथ को भी देवता लोग चंवर ढुरा सकते हैं तो मुनि महाराज भी पंखे में बैठ सकते हैं, क्या परेशानी है। बैठ सकते कि नहीं, ऐसे ऐसे तर्क देते लोग। बोले समोसरण का वातावरण कैसा होता है, बोले वातानुकूलित होता है। वातानुकूलित मतलब गर्मी भी नहीं सर्दी भी नहीं। बोले ऐसे ही वातानुकूलित उपकरण का उपयोग हम कर रहे हैं, एयर कंडीशन का उपयोग कर रहे हैं, ऐसे हम रहे तो क्या परेशानी। बोले मुनिराज होते हैं, लघु नंदन होते हैं ना भगवान के, तीर्थंकर के लघु नंदन, तो जब उनके लिए ये सब हो सकता है तो हमारे लिए क्यों नहीं हो सकता। हमने ऐसे तर्क भी सुने हैं लोगों के मुख से, जो पंखा यूज़ करते हैं, जो एयर कंडीशन यूज़ करते हैं मुनिराज, उनके समक्ष ऐसे तर्क उनके हितैषी लोग रखते हैं। अथवा कई तो मुनिराज भी ऐसे तर्क रखने लगते हैं, बोले तीर्थंकर भगवान के चंवर तो हमारे भी चंवर, उनके लिए भी वातानुकूल वातावरण तो हमारे लिए भी एयर कंडीशन वाला वातावरण। देखो पूरा मैच होना चाहिए, अपने लिए होना चाहिए कि नहीं मैच। बोले गर्मी में सर्दी का एहसास, सर्दी में गर्मी का एहसास, ऐसा। हाँ हाँ, तो भगवान का समरण योजन प्रमाण रहता तो हमारा कमरा छोटा सा है। हमारी सभा जो है छोटी सी है, तो छोटी सी सभा के लिए छोटे से एयर कंडीशन, छोटे से पंखे। सुने आपने ऐसा तर्क किसी के मुख से? जब हम लोग दिल्ली में थे तो वहाँ पे ऐसे तर्क सुनाई पड़ते थे। इस प्रकार के तर्क अपने कार्य की सिद्धि के लिए लोग दिया करते थे। तो आप क्या तर्क दोगे, भगवान को चंवर क्यों ढुराए जाते हैं? अब इतरागी भगवान को ना गर्मी है ना सर्दी है, कुछ लेना देना तो है नहीं शरीर से। चंवर के माध्यम से सेवा का मौका, हाँ, जो जितना बड़ा होता है, बड़ों के लिए इन सब की आवश्यकता तो नहीं होती है। तो जिन्होंने मोहनी कर्म ही नष्ट कर दिया, जिन्हें अपने शरीर से ही राग नहीं, किसी से कुछ नहीं, जो 18,200 से ऊपर उठ चुके हैं, उन्हें क्या शरीर के प्रति इच्छा, गर्मी सर्दी को दूर करने की इच्छा, जो इच्छाओं से ऊपर उठ चुके हैं उनके लिए सब आवश्यक ही नहीं होता है। कभी भी वेदी का वैभव, समोसरण का वैभव प्रभु के लिए होता ही नहीं है। इस बात को समझने की कोशिश की जानी चाहिए। जैसे आप वेदी बनाते हो, प्रभु के लिए नहीं बनाते हो। ये जिनालय बनाए गए प्रभु के लिए बनाए ही नहीं गए। श्रावक अपने लिए बनाता है। अरे प्रभु तो कृतकृत हो चुके हैं, वो तो सिद्धालय में बैठे हैं, अभी तो है भी नहीं वो अरिहंत रूप में, सिद्ध बन चुके हैं। उन्हें क्या आवश्यकता है इन सब की? आपको आवश्यकता है इन सब की, श्रावक को आवश्यकता है इन सब की। श्रावक अपने कल्याण के लिए बनाता है। प्रभु का तो कल्याण हो चुका है, पंच कल्याण करके वो ऊपर जा चुके हैं। वो ये जो वेदी है, ये जो वैभव है, जितना उत्कृष्ट वैभव होगा, श्रावक का जीवन भी उतना उत्कृष्ट बनेगा।
ये जो वैभव प्रदर्शित किया जाता है उस व्यक्ति की महानता को, विशेषता को बताने के लिए प्रदर्शित किया जाता है, न कि उनकी आवश्यकता के लिए किया जा रहा है। उन्हें कुछ लेना देना नहीं इससे। वे राग देश से ऊपर उठ चुके हैं, न उन्हें सिंहासन से कुछ लेना देना था, न उन्हें अशोक वृक्ष से लेना देना है, न ही उन्हें उन चंवर से लेना देना है कि वे 64 चंवर ढुराए जाएंगे। वो कहेंगे कि देखो मैं तीर्थंकर बन गया हूं, अब मेरे आगे पीछे 64 चंवरों को ढुराया जाए। तो ऐसा कुछ है ही नहीं। ये सब लेना देना श्रावकों को होता है, मुनि महाराज को भी नहीं है। एक बात और समझ लेना, मुनि महाराज के लिए भी मंदिर की आवश्यकता नहीं होती। चौथे काल में जितने मुनि राज रहते थे जंगल में रहते थे प्राय। वो कौन से जिनालय जाते थे? 4-4 महीने बैठ के तपस्या करते थे चतुर्मास में। कहीं मंदिर नहीं जाते थे? जाते थे? नहीं। वो तो आत्म मंदिर की उपासना करते थे। वो तो जब सामायिक में चारों दिशाओं में आवर्त करके बैठते थे तो चारों दिशाओं में रहने वाले विराजमान जितने भी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, केवली, जिन हैं, योगी हैं, रिद्धिधारी, मुनिराज है, उनको अपने स्थान में बैठ कर के नमस्कार कर लेते थे तो उनकी तो वंदना हो जाती है। मुनियों को, आचार्यों को मंदिरों की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस बात को समझें। मंदिर श्रावक सिर्फ अपने लिए बनाता है, अपने कल्याण के लिए बनाता है। तो जो समवसरण में भी 64 चंवर ढुर रहे हैं वो प्रभु के लिए नहीं ढुर रहे हैं। एक तो प्रभु के, तीर्थंकर प्रभु के उस वैभव को प्रदर्शित करने के लिए, दूसरा वे देव अपने आप को धन्य मानते हैं, उस भक्ति के माध्यम से उनके कर्म कटते हैं। तीसरी बात, ये प्रभु की जो साधना थी, कौन सी साधना थी जिससे वे प्रभु बने? अब देखना, चंवर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, क्या हुआ, अर्थ हुआ इसका? वे राग और द्वेष, ऊपर और नीचे का भेदभाव, उच्च और नीच का भेदभाव, ये पार्शियलिटी की भावना जो व्यक्ति के भीतर होती है सांसारिक दशा में, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मैं अच्छा हूं, वो सामने वाला बुरा है, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, वो गरीब है, ये मेरा है, ये उसका है, ये राग का भाव, ये द्वेष का भाव। यानी जिसने मुनि अवस्था में रह करके उस राग, द्वेष और भेदभाव की भावना से अपने आप को ऊपर उठाया, ऐसी साधना जिन्होंने की, जब वह साधक राग और द्वेष दोनों से ऊपर उठ जाता है, भेदभाव से ऊपर उठ जाता है, उसके मन में किसी के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति ये भाव नहीं आता है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, जो हरेक जीव को एक जैसा ही देखते हैं। कैसा देखते हैं? एक जैसे से मतलब जैसे हम हैं, जैसे हमारी आत्मा है, वैसे ही सामने वाले की आत्मा है। दोनों में वो कोई अंतर नहीं, सबको समदृष्टि से, साम्य भाव से जो देखने वाली साधना होती है, जो करने वाली साधना होती है, उन तीर्थंकर प्रभु ने पूर्व भाव में, नहीं पूर्व भाव में इन द सेंस पूर्व अवस्था में ऐसी वह समतामयी साधना की, परम अध्यात्म की साधना की, राग द्वेष को जीतने की साधना की। उसका फल यह है, उस चंवर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अब आप कहोगे महाराज जी भक्तामृत में सब लिखा नहीं है कुछ भी। हाँ, हम यहाँ भक्ति करने आए, आप क्या बताने बैठ गए? हो सकता है किसी के मन में प्रश्न भी आता होगा कि आता है? हाँ, नहीं आता? आता है। अब हम भक्तामर स्तोत्र पढ़ रहे हैं, आचार्य मानतुंग स्वामी जी आदिनाथ भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रातिहारों से भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति करो ना। अब आप कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हो? कितने लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है? उठता है? नहीं। देखो, भक्ति भी तब बहुत अच्छे से होगी जब हम भक्ति के उस रहस्य को अच्छे से पकड़ना सीख जाएंगे।
जब तक ये रहस्य हमारे पकड़ में नहीं आएगा, हमारी वो विशुद्धि, हमारे वो भाव, हमारा समर्पण का वो भाव पैदा ही नहीं होगा। हमने शायद पहले भी एक बार कहा था, प्रभु के दर्शन तो करना ही है, लेकिन प्रभु दर्शन से पहले पूर्व में प्रभु के 8 ही प्रातिहार के दर्शन करना सीखो। जो अष्ट प्रातिहार के दर्शन नहीं कर सकता, जो अष्ट प्रातिहार को देख करके शिक्षा नहीं ले सकता, वो प्रभु को देख करके भी कभी शिक्षा नहीं ले पाएगा। इसके पीछे लॉजिक छिपा हुआ है, तथ्य छिपा हुआ है। और आप लोगों की प्रभु के प्रातिहार को भी नहीं देखते, बोले हाँ ये तो ठीक है, डेकोरेशन के लिए बनाया गया है। तो आजकल जो चंवर बनने लगे हैं, मोती वाले, अलग अलग स्टोन लगे हैं। स्टोन लगना है लेकिन हैंडल में लगना चाहिए, झालर में स्टोन नहीं लगना चाहिए, सही यदि देखा जाए तो। क्योंकि जो वास्तविक चंवर होते हैं मणि वाले, तो सिर्फ उसके हैंडल में रहते हैं, स्वर्णमय हैं, चांदीमय होते हैं, लेकिन उसमें जो लगी हुई झालर है वो तो वस्त्र की अथी है। होना तो यह चाहिए, सत्यता तो यही है। हाँ, हम भक्ति के अतिरेक में बोले मणि लगना चाहिए, तो बोले उसमें भी मणि लगा दो, लड़े मणियों की लगा देते हैं, नीले पीले हरे सफ़ेद लाल लगा देते हैं ना, बहुत सारे लोग लगाते हैं। हाँ, बोले चंवर चढ़ा, क्योंकि कभी हमने कभी नहीं देखा देवता लोग इस प्रकार के चंवर चढ़ा लाते होंगे। मणि लगाना तो ओरिजिनल लगाओ ना, कहाँ आर्टिफिशियल लगा के फिरते रहो, जयपुर वाले प्लास्टिक के। तो जो चंवर बनते हैं वो, इसमें वर्णन आने वाला है कौन सी धातु का है, इसमें भी मणियां लगी रहती है, पर लड़ों में मणियां नहीं रहती हैं, वो तो श्वेत वर्ण के होते हैं। तो हम जो कह रहे थे, वो जो चंवर है बेसिकली उनकी साधना का वर्णन करने वाले, दर्शन कराने वाले हैं। तो प्रभु को देखने के पूर्व प्रभु के अष्ट प्रातिहार, उन चंवरों को भी देखना सीखो। प्रभु के दर्शन, प्रभु की भक्ति बाद में। जब हम उन प्रभु के इस प्रातिहार के रूपी वैभव को देखेंगे, तो उससे वैभवशाली व्यक्ति की महिमा का ज्ञान होता है। यानी सामने वाला ये व्यक्ति जिसके लिए परिकर लगाया गया है, वह कितना महान है, कितना वैभवशाली है, यह बात हमें समझ में आती है। और यह बात समझ में आ जाएगी तो हमारा झुकना अंदर से स्वतः ही होता चला जाएगा। रूखा सूखा रखा रहोगे तो है, उनके भीतर क्वालिटीज ढेर सारी हैं, लेकिन उस क्वालिटी को पता भी तो चलना चाहिए। जिस शोरूम का, जिस दुकान का शोरूम जितना होता है, पहला अट्रैक्शन तो उसी से होता है, नहीं होता है? पहला इंप्रेशन जो क्रिएट होता है, बड़ा अच्छा गेटअप है, शोरूम है, शोकेस में सब कुछ अच्छे अच्छे आइटम लगे हैं। अब उसके बाद वो अंदर जाएगा, कस्टमर हाँ जानना चाहिए। तो समोसरण का जो वैभव है, इसलिए इतना अट्रैक्टिव बनाया जाता है, नेचुरली है, जो होता है देवों द्वारा है। उसके पीछे उद्देश्य है कि इसे देख करके सामान्य जनता जो है उस वैभवशाली व्यक्ति के व्यक्तित्व तक पहुंच सके, वे कितने ऊंचे हैं, कितने महान हैं। तो वे ऊंचे महान हैं अर्थात उनकी साधना कितनी ऊंची और कितनी महान है। तो जब जब चंवर की ओर दृष्टि जाए तो प्रभु की उस साधना की ओर दृष्टि जाना चाहिए। राग और द्वेष को जीतने वाली साधना, भेदभाव से ऊपर उठने वाली साधना, दुनिया को साम्य दृष्टि से देखने वाली साधना। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है? कभी आप इस दृष्टि से चंवर को देखते हो? चंवर ढुराते तो हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, अब उसके पीछे बहुत सारे हैं। हाँ, अब कहा जाता है अंदर से बाहर, ऐसे ढुराना चाहिए, क्रॉस नहीं करना चाहिए, मक्खी नहीं भगाना चाहिए। कई लोग मक्खियाँ भगाते हैं।
कई लोग ये भी प्रश्न करते हैं, ये ढोंग क्यों चल रहा है, ये ऐसा ऐसा हाथ क्यों हिलाने लगे लोग। कई लोग तर्क करते हैं ना, किया आपसे। कई लोगों को शर्म भी आती है, ये सब क्या चल रहा है नाटक जैसा। आती है कि नहीं आती, सही सही बताना जो प्रश्न उठता है। बोले हम भक्ति करने आए हैं, पूजन करने आए हैं, अभिषेक करने आए हैं, जब चंवर का श्लोक आ गया तो ऐसा ऐसा करने लगे ना। कई लोगों ने तर्क भी रखा है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ऐसा ऐसा। महाराज जी बोल रहे हैं इसका कर लेना चाहिए। बोले किसने शुरुआत कराई, सबसे पहले पूज्यवर सुधा सागर महाराज जी ने सुधा कराई। बोले तो महाराज जी से पूछना चाहिए, बोले क्यों करना चाहिए। नहीं, शरीर की हमारी हर क्रिया हमारे भावों को प्रदर्शित करती है। अब मान लीजिए आपके मन में भक्ति का भाव है, तो हाथ क्यों जोड़ रहे हो, ऐसे ही रखे रहो ना, ऐसा हाथ बांध करके। ऐसा यदि भगवान के पास आ जाओ, क्या परेशानी है। आप कहोगे नहीं हमारी भक्ति है, हमारे हृदय में समर्पण का भाव है, हम समर्पित हैं, हम हाथ ऐसे रखे कैसे भी रखे, क्या परेशानी, क्या होना, क्या परेशानी है, कोई परेशानी नहीं। हाथ जुड़ते ही, ये मुद्रा आते ही समर्पण विनय बहुमान का भाव अपने आप आ जाता है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर हार्ट। व्यक्ति का चेहरा, व्यक्ति का शरीर, व्यक्ति के शरीर की मुद्राएं जो हैं, उसके हृदय के भावों को बताने का एक सबसे बड़ा माध्यम होता है। यदि आपके मन में भाव है, भक्ति का भाव है, विनय का भाव है, तो हाथ जुड़ेंगे। आपके मन में वो भाव है कि मैं तीर्थंकर भगवान का अभिषेक किया है, मैंने पूजन की है, मैं देख रहा हूं, तो जैसे वे देवता लोग चंवर ढुराते हैं, मक्खी उड़ाने के लिए नहीं ढुरा रहे हैं, किस बात के लिए उड़ा रहे हैं, जैसे प्रभु ने वो राग देश को निकालने की साधना की, हृदय से कर्मों को दूर करने की साधना की है, उस भाव को अपने भीतर में किस माध्यम से प्रदर्शित कर रहा हूं, हाथों के इस प्रयोग के माध्यम से प्रदर्शित कर रहा हूं कि मेरे हृदय, मेरी आत्मा में रहने वाले कर्म भी मुझसे बाहर निकल जाएं। इस दृष्टि से चंवर को दिखाने का प्रयोजन इस प्रकार का है। ये कोई ढोंग नहीं है, ये कोई नाटक नहीं है, कोई प्रदर्शन नहीं है, ये उस भाव को दिखलाने की एक प्रक्रिया है। तो उसमें कुछ नहीं करना चाहिए। एक बात और कि क्रॉस भी नहीं करना चाहिए, है ना, नहीं, क्योंकि जब देवता लोग ढुराते हैं तो ऐसे ऐसे नहीं ढुराते हैं उनके। एक बात पूज्यवर सुधा सागर महाराज जी ने बहुत अच्छी कही थी, हमने किसी के मुख से सुना था। बोले चंवर प्रातिहार का क्या लाभ होता है, बोले जिनको नजर लग जाती है ना, जिस घर में बच्चों को नजर लग जाती है, तो नजर उतारने के लिए आप लोग क्या क्या करते हो, क्या क्या करते हो बताओ। नमक से मिर्ची नहीं, जिन लोगों को अला बला लग जाती है, इधर उधर की बाधाएं लग जाती है, बोले जो व्यक्ति चंवर ढुरा लेगा, इधर उधर की अला बला बाधाएं दूर हो जाएंगी। बिल्कुल उन्होंने कही, बहुत अच्छी बात हमने सुनी थी, महाराज जी के मुख से तो नहीं सुनी, पर किसी ने कहा था इस बात को। यानी जिन्हें नजर लग जाती है अथवा ऊपरी, पता नहीं क्या क्या वो कहते रहते, जो भी वो कहते रहते एक्स्ट्रा, ये सब उन्होंने इस टर्मिनोलॉजी में उपयोग किया है। मेन रूप से यदि हम साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में समझना चाहें तो जो व्यक्ति नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए होते हैं, अपनी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, उस नेगेटिव ऊर्जा को अपने से बाहर हटाने के लिए, अपने आसपास का वातावरण प्यूरिफाई करने के लिए चंवर अवश्य भीतरी भावों से ढुराना चाहिए। तो उससे हम चारों तरफ अपने सराउंडिंग में पॉजिटिव एनर्जी को फील करते चलेंगे। यानी उस पॉजिटिव एनर्जी को पाना हो और नेगेटिव एनर्जी से बचना हो, तो व्यक्ति को यह श्लोक का प्रयोग इस रूप से करना चाहिए। ये क्या मूर्ता वाली बात है,
ये मूर्खता की हरकतें हैं। अन्य दर्शन में अन्य मत वाले वो टोना टोटका करते हैं, बोले बोले जैन लोग क्या करने लगे। मूर्खता की बात नहीं, मूर्खता की बात नहीं है ये, सुनना ध्यान से, लॉजिक बता रहे हैं। जब व्यक्ति ऐसे भावों से भर करके इस क्रिया को करता है तो वह प्रभु के उस ऑरा से जुड़ता है, आभा मंडल से जुड़ता है, प्रभु की उस पॉजिटिव वाइब्रेशन से जुड़ता है। ऐसे भाव उसके भीतर पैदा होते ही उस वाइब्रेशन को, उस पॉजिटिव एनर्जी को अपने भीतर बहुत इजीली वो अट्रैक्ट करने लगता है, प्रवेश कराने लगता है। ये क्रिया उसके लिए बहुत बड़ा माध्यम बनती है। यानी अपने भीतर उस पॉजिटिव ऊर्जा को लाना है तो ये बहुत अच्छा प्रयोग है। इसमें कुछ भी मिथ्यात्व नहीं है, इसमें कुछ भी आकांक्षा नहीं है। इस बात को और समझ लेना। यदि आप ये समझ रहे हो आकांक्षा सहित है, मिथ्यात्व है, इसमें कोई मिथ्या क्रिया नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है। हम क्या चाहते हैं, ये चंवर रूपी प्रातिहार से क्या प्राप्त करना चाहते हैं, अपने भीतर से उस ऊर्जा को प्राप्त करना चाहते हैं ताकि हम अपनी शक्ति का सदुपयोग कर सके, विषय कषायों में ना उलझते हुए तप साधना धर्म ध्यान में उसका प्रयोग कर सके। उसके पीछे ये लॉजिक है, उसे समझने की कोशिश करना। यानी जैन धर्म में भक्ति की जो जो भी क्रियाएं हैं, खासकर इस भक्तामर स्तोत्र में प्रत्येक श्लोक में बहुत कुछ छिपा हुआ है। उस छिपे हुए रहस्य को यदि हमने पकड़ना सीख लिया, समझना सीख लिया, तो बहुत इजीली हम उस भक्ति के फल को प्राप्त कर सकते हैं। उसे ऐसे ही मत समझो इन क्रियाओं को, इन क्रियाओं के पीछे बहुत कुछ है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? तो ये चंवर प्रातिहार भी हमें बहुत कुछ शिक्षा देने वाला होता है, लेकिन हमें शिक्षा लेनी आना चाहिए। अधिकांश लोग, आप लोग है ना, जब आते हैं ना मंदिर में, प्रतिहार के दर्शन नहीं करते होंगे। देखते हो प्रातिहार को? नहीं, आपको प्रातिहार दिख जाते हैं। अंतर समझना। प्रभु के सम्मुख आ रहे हो भक्ति करने, चावल चढ़ा रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, अथवा जो भी कर रहे हो, पूजन भी कर रहे हो, जब आप प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, आप प्रभु के तो दर्शन करते होंगे, लेकिन प्रातिहार आपको दिखते हैं, अकेले हैं। दिखते हैं ना कि देखते हो प्रातिहार को? सही सही बताना, कितने लोग प्रातिहार को देखते हैं? चंवर हो, सिंहासन हो, अशोक वृक्ष हो, अभी अपने तीसरा प्रातिहार चल रहा है, कितने लोग उसके दर्शन करते हैं? हम लोग तो मूल को देखते हैं, मूल को देखते हैं। हाँ, वो भगवान को देखते हैं। तो जब भगवान को देखो तो भगवान के गुणों सहित नहीं देखना चाहिए। ये प्रातिहार भगवान का मूल गुण है कि नहीं है? नहीं है। या तो ये कह दो भगवान का गुण नहीं है। ये 46 मूल गुणों में अर्यन परमेष्टि के 8 गुण जो हैं वो अष्टप्रातिहार वाले गुण हैं। पता है कि नहीं पता है? पता है ना? तो जब आप प्रभु के दर्शन कर रहे हो, प्रभु की पूजा कर रहे हो, तो ये कर्तव्य नहीं बनता है कि उनके प्रातिहार को भी देखें? आप कहोगे महाराज जी उसमें क्या देखना, हमें तो वीतरागता की पूजा करना है, वीतरागी देव के दर्शन करना है, भगवान के दर्शन करना है, प्रातिहार के क्यों? वो तो वो सोने का है, चांदी का है, अथवा प्लास्टिक का है, अथवा मेटल, दूसरी मेटल का बना है, उसमें वो लटकी हुई हैं, है ना? उससे देखने से क्या होता? जैसे बोले हमारी दुकान में भी कपड़े साफ करने की वो होती ना, फटकार नहीं। तो ये क्या भगवान को साफ करने की फटकार नहीं है क्या? हाँ, कई लोग हो सके, हाँ, प्रातिहार उठाया, छत्र चमर, जैसे कपड़े के दुकान में कपड़े फटकारते, हाँ, मूर्ति को फटकार है और धूल निकल जाएगी, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं समझ रहे? तो आप लोगों की दृष्टि उस चंवर रूपी प्रातिहार में क्यों नहीं जाती? कारण हमें बताओ, क्यों नहीं जाती है? सोचा नहीं आज तक? सोचा नहीं आज तक? क्यों नहीं सोचा आज तक?
तो भगवान को भी आज तक देखा नहीं अच्छे से, भगवान के 46 गुणों सहित नहीं देखा आज तक। आदिनाथ भगवान के 46 मूल गुण होते हैं, मैं 46 मूल गुण सहित भगवान को देखूं, ऐसी भावना नहीं होती कभी। जो जान दी अरहंतम दव्वत गुणत पज्जतम सो जान दी अप्पानंद मोहो जादो तस् खयम ले दी। जो अरिहंत भगवान को द्रव्य से, गुण से, पर्याय से जान लेता है, देख लेता है, प्रदर्शन करता है, पूजा करता है, वो अपनी आत्मा को जान लेता है। उसका मोह जो है निश्चय से क्षय को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान गुणों सहित जानना, गुणों सहित देखना है कि ऐसे ऊपर ऊपर देखना है। कैसा देखना है? तो गुण में 48 मूल गुणों में अष्ट प्रातिहार भी गुण है। तो ना आप चंवर रूपी प्रातिहार को देखते हो, ना आप सिंहासन रूपी प्रातिहार को देखते हो, ना आप भामंडल रूपी प्रातिहार को देखते हो, ना अशोक वृक्ष रूपी प्रातिहार को देखते हो, कुछ देखते ही नहीं हो। हाँ, बोले हमने भगवान की मूर्ति तो देख ली, बस हो गया। यानी आप मूर्ति भी पूरी तरीके से नहीं देखते, भगवान को भी पूरी तरीके से नहीं देखते।